खैबर के बाड़ा बाजार में तहसील कंपाउंड पर खुदकुश हमले की कोशिश, शहदा की तादाद 4 हो गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान मलबे से एक और लाश निकाली गई। अस्पताल में शदीद जख्मी एहलकार भी शहीद हो गया। पुलिस ने दोनों हमलावरों को जहन्नुम वासिल किया। धमाके और फायरिंग के तबादले में 8 अफराद जख्मी हुए। IG अख्तर हयात के मुताबिक दहशत गर्दों का हदफ तहसील कंपाउंड था। बमबारों ने कंपाउंड में घुसने की कोशिश की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की धमाके की शदीद मजम्मत। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक लाइसेंस में 3 माह की अबूरी तौसी कर दी। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की 20 साल मुद्दत आज खत्म हो रही थी। नेपरा का कहना है कि 3 माह तौसी का अबूरी रिलीफ दिया गया है। के इलेक्ट्रिक ने लाइसेंस में तजदीद की दरख्वास्त की थी। अवामी समाअत के बाद लाइसेंस की तजदीद से मुताल्लिक तयन किया जाएगा। मुल्क में नए बहरान की दस्तक, मुनाफे की शरह मंजूर नहीं। मुल्क भर में 22 जुलाई से पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा हुकूमत ने मुनाफे की शरह 2.40% रखी, जो मंजूर नहीं। वजीर पेट्रोलियम को तहफ्फुज़ात से आगाह किया, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। ईरानी और स्मगल शुदा पेट्रोल से सेल 30% गिर गई। तहफ्फुज़ात दूर होने तक पेट्रोल की फराहमी बंद रहेगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन का कहाँ है? रूस और यूक्रेन का मसला बातचीत से हल किया जाए। बिलावल भुट्टो की यूक्रेनी हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान यूक्रेन के साथ 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने का कहाँ है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। यूक्रेनी वजीर खारजा ने कहा पाकिस्तान का दौरा करने पर खुश हूँ। 30 से पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात हैं। 2 साल पहले पाकिस्तान को गंदम की किल्लत पर मदद की। तजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए बातचीत करेंगे। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी की तैयारियां शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की दुबई से लंदन रवानगी 24 जुलाई को मुतवक्के है। नवाज शरीफ लंदन में कुछ अरसा क़याम करेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान वापसी का सफ़र करेंगे। हुकूमत का मुहर्रम उल हराम के दौरान मुल्क भर में फ़ौज तैनात करने का फैसला। आइन के आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज तैनात करने का फैसला किया गया। वज़ारत दाखिला ने 4 सूबों समेत गिलगित और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मरासला भेज दिया। सिंध भर में दफ़ा 144 नाफिज। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी। कराची सुपर हाईवे पर डकैती की वारदातों के खिलाफ धरना। पुलिस और मार्केट एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। पुलिस ने फायरिंग में मुलव्वस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करा दी। M9 4.5 घंटे बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुजाहिरीन की लगाई गई रुकावटें हटा दी गईं। ट्रैफिक रवां दवां। क्रिकेट के मैदान में भी भारत साजिश से बाज ना आया। वर्ल्ड कप 2023 का मेज़बान भारत मेज़बानी के आदाब भूल गया। प्रोमो में पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार्स नज़रअंदाज। बाबर आजम का कोई शॉट शामिल नहीं किया गया। 2 मिनट के प्रोमो में शाहीन शाह अफरीदी का मैकस्केंडर शॉट शामिल। मुरलीधरन, जॉन्टी रोड और गंगोली समेत कई क्रिकेटर्स जलवागर। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।